समझ में तो आ रही है ना मेरी बातें? ऐसा तो नहीं कि बस मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में ही नहीं आ रही है। क्या होता है अर्जेंसी? अर्जेंसी फियर ऑफ लॉस क्या होता है? थोड़ा बहुत बताइए। यस, जो बताए वो बताओ, तो मुझे भी पता चलेगा कि आपसे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। आपको मैं कुछ नई चीजें बताऊंगा। जो बताया चैट बॉक्स के अंदर बताओ प्रॉपर तरीके से। लॉस का डर, लॉस का डर अगर पैसा नहीं मिला। ओके, इसके अलावा किसी को पता है कुछ कि अर्जेंसी क्या होती है, फियर ऑफ लॉस क्या होता है? ठीक है, आप लोगों के लिए ये अगर लेट सेपरेट नहीं हो पाई या कुछ और नहीं भाई, कुछ और है, मैं आपको बताता हूँ। अर्जेंसी फियर ऑफ लॉस का मतलब होता है, अर्जेंसी क्रिएट आप कौन सी सिचुएशन में करते हो? देखो, कंपनी आपके लिए हर 10 दिन 12 दिन एक वीक के अंदर कोई ना कोई ऑफर निकालती रहती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस ऑफर को किस तरीके से लोगों के सामने लेके जा रहे हो, अपनी लीड्स को बता रहे हो। और वहां पर अगर कोई पर्सन जो वास्तव में चाहता है आपके साथ में ज्वाइन करना, वो आज का बहाना दे रहा था, कल का बहाना दे रहा था, कल परसों स्टार्ट करो, मेरे पास में इतना पैसा है, वहां पर आप अर्जेंसी यूज कर सकते हो कि भाई मेरे पास सिर्फ एक स्लॉट है, अगर तू भी कैशबैक ऑफर में स्टार्ट करना चाहता है, अगर कोई ऑफर आया हुआ है 25% का, तो आप उसको अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो वहां पर कि भाई ये मौका तुझे बार बार नहीं मिलेगा। अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी आपको। आप एड वगैरह देखते हो ना, फ्लिपकार्ट के एड्स चलते हैं, मीशो के एड्स चलते हैं, लूट ऑफर। वैसे आपको अपने बिजनेस के बारे में लोगों को प्रॉपर तरीके से हाइपर करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर तरीके से एक्साइटेड करना पड़ेगा कि भाई लास्ट स्लॉट है मेरे पास, तुझे ज्वाइन करना है तो तू कर, वरना मत कर, वरना मेरे बाद में नहीं करवा पाऊंगा। आपको थोड़ा सा अर्जेंसी दिखानी पड़ेगी, उसको लॉस दिखाना पड़ेगा। अगर तूने मेरे साथ में आज स्टार्ट नहीं किया, इस पैकेज के साथ में आज स्टार्ट नहीं किया, तो हो सकता है कि अगली बार ये मौका तुझे न मिले। तो उसको खोने का डर होना चाहिए उसके दिमाग के अंदर, आपके लीड के अंदर, कि यार अगर ये मौका चला गया, कैशबैक का मौका चला गया, 25% या 50% का अगर ऑफर आया हुआ है कंपनी की तरफ से, वो गवा दिया। आउट ऑफ ग्रेड ऑफर आता है, वो गवा दिया, तो उसका कितना नुकसान हो सकता है। उस इंसान के अंदर ये डर होना चाहिए, और वो डर आप पैदा कर सकते हो, अर्जेंसी क्रिएट करके अपनी सेल्स कन्वर्ट कर सकते हो। बट वो चीजें आपको सीखनी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से, कहां पर आपको प्रॉपर तरीके से अर्जेंसी, कहां पर आपको प्रॉपर तरीके से उसको लॉस अपना दिखाना है। एक इंसान कोई भी एक्शन क्यों लेता है, या तो उसका फायदा होता है या उसका नुकसान होता है। तो अर्जेंसी आप दिखाओगे उसके फायदे के लिए, और नुकसान उसको दिखाओगे, उसका नुकसान तब होगा कि अगर वो आपके साथ स्टार्ट नहीं करता तो उसका लॉस भी हो सकता है। यही समझ में? यहाँ तक क्लियर है आपको अर्जेंसी और ऑफ लॉस? तो आपको ये चीजें ना अपने बिजनेस के अंदर प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक वे में यूज करनी पड़ेगी, तब जाकर आप जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो आपको समझ में आएगी, और उनको यूज करोगे तो आपको अपने बिजनेस के अंदर फायदा मिल सकता है। कितने पॉइंट हो गए? पॉइंट बता देते रहो, मैं आपको चीजें बताते रहूंगा, मुझे पॉइंट याद होनी चाहिए बस। 8 पॉइंट हो गए। इसके बाद स्टोरी टेलिंग, किस किस को पता है स्टोरी टेलिंग क्या होती है? स्टोरी टेलिंग के बारे में किस किस को पता है, बताओ। किसी को पता? देखो, स्टोरी टेलिंग का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। स्टोरी टेलिंग का यूज हम कहाँ पर करते हैं? मान लो कि आज के टाइम पे ना, या आज के टाइम पे क्या, हमारे दादा दादी नाना नानी हमें मुझे बचपन में कोई भी कहानी सुनाते थे, तो हम बहुत सीरियस तरीके से उसे सुनते थे, वो चीजें हमारे दिमाग में बैठती थी। आज आप कोई मूवी देख लो, कोई सॉन्ग सुन लो, हो सकता है कि आपके दिमाग के अंदर नहीं बैठेगा इतना सीरियस तरीके से, बट कोई प्यार से मोहब्बत से आपको कोई कहानी सुनाई जाए या कोई स्टोरी सुनाई जाए, तो आपको याद रहती है नहीं रहती है? अगर आपके नाना नानी मामा मामी किसी ने भी आपको सुनाई हो, दादा दादी, रहती है याद या नहीं? रिस्पॉन्स करो मुझे फटाफट, याद रहती है?
रहती है ना। क्यों? क्योंकि वो स्टोरी टेलिंग इस तरीके से की जाती है, स्टोरी टेलिंग अगर की जाती है तो वो आपके दिमाग में बैठ जाती है। चाहे हो सकता है कि अगर आपने कोई आज नई मूवी देखी, कोई नया सॉन्ग सुना, वो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा, बट स्टोरी हमेशा आपके दिमाग में एक इम्पैक्ट डालती है, एक अच्छे तरीके से वो अपने दिमाग के अंदर चीजें समझ में आती है आप लोग। क्या बात है यार, अचानक से 4 कैमरे ओपन हो गए, इतनी देर से नहीं दिखे थे मुझे। चलो बहुत अच्छी बात है। तो स्टोरी टेलिंग का यूज आप किस तरीके से कर सकते हो? मान लो कि कोई पर्सन है, अब किसी की प्रॉब्लम है, देखो आपको हर किसी पर्सन की पहले प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। कभी कभी मेरे पास में ऐसे भी पर्सन आते हैं, मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी को ये हो गया है, या वो चीजें हो गई है, या बहुत सारी चीजें अलग अलग, सभी की एक स्टोरी होती है, हर किसी की कहानी होती है। अब आप लोगों को इतना समझदारी आपको दिखानी है कि अगर किसी के कुछ भी सिचुएशन है, देखो हर किसी की सिचुएशन एक दिन से कभी भी नहीं होती है, तो आपको वहां पर सामने वाले की पहले सिचुएशन समझनी पड़ेगी कि एक्चुअल में सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, सिचुएशन क्या है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको अपनी स्टोरी समझानी पड़ेगी कि आप सामने वाला बिजनेस स्टार्ट करे तो क्यों करे, और आपने स्टार्ट किया था तो क्यों किया था। ऐसा तो है नहीं कि आपको भी सिर्फ पैसे ही कमाना था, कोई ना कोई कनेक्शन, कोई ना कोई रीजन तो होगा ना आपको बिजनेस स्टार्ट करने का। हो सकता है कि आप अपने देखे हो सकता हो कि आप मोटिवेट हो, आपको सिर्फ कुछ और चीजें चाहिए, उस वजह से आपने बिजनेस स्टार्ट किया। सामने वाला पर्सन अगर अपनी कोई कहानी सुना रहा है, कोई चीजें बता रहा है, उसकी प्रॉब्लम बता रहा है, उसकी प्रॉब्लम कुछ और है, तो पहले आपको उसकी प्रॉब्लम सुननी है कि वाकई में सामने वाले पर्सन की प्रॉब्लम क्या है। उसने एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाया कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरे पापा ऐसा है, मेरे घर में ऐसा है, मेरे घर की सिचुएशन ऐसी है, मैं इसलिए पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं अपने घर में सपोर्ट करना चाहता हूँ। सामने आज के टाइम पे हर कोई पर्सन बहुत सैड है, बहुत इमोशनल है, तो आपको प्यार से आसानी से सामने वाले की कहानी सुननी है। फिर उसके बाद में आपको अपनी चीजें बतानी कि भाई आपने स्टार्ट किया तो क्यों किया। अगर आपके पास में जितने भी लोग आज आप सीरियस होकर इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, चीजें समझने की कोशिश कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो। हर किसी के पास में एक रीजन होता है। कोई भी अगर काम कर रहा है ना तो उसके पीछे रीजन है। कोई पैसा कमाना चाहता है, कोई सपने पूरे करना चाहता है, कोई अपने मम्मी पापा को खुश करना चाहता है। सबके पास में एक रीजन है। अब आपका जो रीजन है, सामने वाले से आप जब तक कनेक्ट नहीं करोगे ना, तब तक वो आपकी बातें नहीं समझेगा। आप किसी को पैसा बता दो, किसी को अपने कोर्स के बारे में बता दो, बट अगर जब तक आपने प्रॉपर तरीके से एक स्टोरी टेलिंग नहीं की सामने वाले से, तब तक वो आपके साथ में एक अच्छा बॉन्ड नहीं बना पाएगा। बट वहीं पर अगर आपने सिर्फ भले 1 मिनट की 2 मिनट की सिर्फ एक स्टोरी टेलिंग कर दी, या सिर्फ आपने उससे कनेक्ट करने के लिए, एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करने के लिए आपने एक स्टोरी टेलिंग का यूज अगर आपने कर लिया, तो हो सकता है कि सामने वाला पर्सन आपके साथ में आज स्टार्ट न कर पाए, कल परसों 1 महीने बाद आपके साथ में काम स्टार्ट करेगा, क्योंकि वो आपके साथ में कनेक्ट हो। तो क्या लगता है आपको कि अगर आप प्रॉपर तरीके से एक स्टोरी टेलिंग का अगर यूज करते हो तो आपका काम नहीं होगा? चैट बॉक्स के अंदर बताओ फटाफट, हो जाएगा। बट वो काम होने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें समझनी पड़ेगी कि मुझे कहाँ पर क्या चीजें यूज करनी है। मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ ना, इसको अगर आपने सही तरीके से हर जगह यूज कर लिया, आपको सामने वाले की सिचुएशन देख के ये चीजें यूज करनी है कि मुझे कहाँ पर क्या चीजें यूज करनी है, तो आप पैसा भी कमाओगे, सभी लोग, सामने वाला पर्सन आपके साथ में स्टार्ट भी करेगा, सामने वाला भी ग्रो करेगा, और एक दूसरे से अच्छा रिलेशन बिल्ड रहेगा, अच्छा रिलेशन बना रहेगा। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ, लिखो आप टीएफ या क्या बोल सकते हैं, या तो आप लिखो टीएफ या आइडेंटिफिकेशन। हाँ, टीएफ या आइडेंटिफिकेशन, इसको मैं आपको हिंदी में इसका पूरा मतलब समझाऊंगा। आपको लिखना है टीएफ लिख लो या आइडेंटिफिकेशन लिख लो प्रॉपर तरीके से। टीएफ या आइडेंटिफिकेशन, इसका मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉपर तरीके से। आपको शायद इसके बारे में नहीं पता होगा। आप सभी लोग अभी कैसे बिगिनर हो, आप सभी लोग अभी आपने काम करना स्टार्ट किया है, हो सकता है कि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से क्लोजिंग फॉलो अप लेना नहीं आता है, या ऑब्जेक्शन हैंडल करना नहीं आता है। दिक्कत आती है आप सभी, ये नहीं आती है? आती है ना?
अब अगर आप चाहते हो, देखो आप सभी लोगों को पता है कि मैं आप सभी जगह पे भी परफेक्ट नहीं हो, हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में यूज नहीं कर पाओगे। अगर आप लोग चाहते हो कि आपके जो भी एम्प्लॉयर है जिसके साथ में भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, आप चाहते हो कि यार मैं उस पर्सन को, अगर आपकी कोई लीड है जो इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहती है बट कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसी चीजें जो वो समझ नहीं पा रहा है, कोई प्रॉब्लम बता रहा है या आप उसे हैंडल नहीं कर पा रहे हो, आप चाहते हो कि मैं उसे हैंडल करूं। अगर आप मेरी बात करवाना चाहते हो या राहुल सर की बात करवाना चाहते हो, कोई भी आपकी एम्प्लॉय है, आप उनके बारे में बात करवाना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले ना एक थोड़ा सा सीक्वेंस देना पड़ेगा। क्योंकि एक पर्सन की बात, मान लो कि आप हो या कोई भी पर्सन हो, एक दूसरे की बात हम कब सुनते, जब आपको उसकी वैल्यू पता हो। वैल्यू तो मतलब ऐसा होता है, मान लो कि आप अगर राहुल सर से बात करवा रहे हो, क्योंकि अभी सभी लोगों से राहुल सर कनेक्टेड है, सभी लोगों की प्रॉब्लम को सोल्यूशन वो दे देते हैं। बट ऐसा नहीं है कि मान लो कि अनिता जी को कोई प्रॉब्लम है, नितेश जी को कोई प्रॉब्लम है, आयुषी को कोई प्रॉब्लम है, तो आपकी जो भी लीड्स है आपने उसको कॉल पे ले रखा है और डायरेक्टर राहुल सर को कॉल लगा दिया कि राहुल सर ये मेरी लीड है, इससे बात करो। ये गलती कभी भी मत करना आगे से, आज के बाद आपको पहले राहुल सर के बारे में बताना पड़ेगा कि भाई राहुल सर का टाइम बहुत बिजी है। पहली बात तो उसको वैल्यू क्रिएट करवानी पड़ेगी आपको, आपकी लीड्स को, कि भाई राहुल सर से जो भी मैंने एक सीनियर का टाइम लिया है, मेरे अपलाइन का टाइम लिया है, पहले वो उनसे मैं टाइम ले लेता हूँ। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि बस सामने वाला बोल रहा है हाँ भाई बात करवा, तो आपने बात करवा दी। भाई यहाँ पर आप अपना काम बिगाड़ रहे हो, अपना नुकसान कर रहे हो। आपको थोड़ा सा सीक्वेंस देना जरूरी है, थोड़ी सी अर्जेंसी या थोड़ी सी वैल्यू किसी को देना बहुत जरूरी है। आपको सिंपल सी बात है उसको बोलने की, भाई एक काम कर, तेरे जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, तुझे ऐसा लग रहा है, तुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, तो मैं तेरी बात मेरे सीनियर या मेरे अप्लाइन से करवा देता हूँ। बट कुछ टाइम के लिए उनकी बात करता हूँ कि वो इस टाइम पे फ्री है या नहीं है। आपको सर को कॉल लगाना है कि सर ये मेरी लीड है, इसकी ये क्वेश्चन है, ये बोलना चाह रहा है, इसको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या आपके पास में टाइम है, आप इससे बात कर पाओगे? सर ने बोल दिया यस, तो टाइम पूछ लो कि सर इस टाइम पे मैं आपको कॉल करूँ, आप फ्री रहोगे? सर ने बोल दिया यस, तो सामने वाले को कॉल करोगे, भाई इस टाइम पे एग्जैक्ट तू फ्री होना चाहिए अगर तू चाहता है सीरियस है काम को समझना, तेरे जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है। सर का मैंने सिर्फ 10 मिनट का टाइम लिया है और 10 मिनट तेरे लिए वैल्यूबल है। सर हर किसी से बात नहीं करते हैं भाई। अगर आप अपने काम की करोगे ना, आप अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करोगे, आप वैल्यू देके बात करोगे, तो सामने वाला पर्सन जी जी करके बात करेगा, श्योर आप प्रॉपर चीजें समझेगा। बट अगर आप सीरियस नहीं हो, आप सीरियस तरीके से बात नहीं करवा रहे हो फॉलो के लिए, क्लोजिंग के लिए, तो सामने वाला पर्सन भी आपकी बातों को ना, आपके सीनियर की बातों को सीरियस लेगा। और फिर बाद में आप बोलोगे भाई आपने फॉलो किया, सर आपने फॉलो किया, क्लोजिंग करने की कोशिश की, बट वो क्लोजिंग नहीं हुई। तो गलती यहाँ पर आपकी है कि आपने उसको सीरियसनेस नहीं बताई, आपने सामने वाले की टीएफ ने की, तारीफ नहीं की। टीएफ का मतलब होता है तारीफ करना, और कोई भी धंधा चलता है तारीफ करने से। मेरी बातें समझ में आ रही है सभी को? कोई भी धंधा, कोई भी बिजनेस चलता है तारीफ करने से। अगर आप तारीफ करते हो किसी की, तो सामने वाला पर्सन आपकी बातों में इंटरेस्ट लेता है, आपकी बातों को जानने की कोशिश करता है। आप तारीफ नहीं कर रहे हो, तो आपकी या तो आपके बिजनेस में कमी है, आपके प्रोडक्ट में कमी है, या आपकी बातों में कमी है। तारीफ आपको करनी पड़ेगी, बिजनेस तभी चलता है। तो आपको तारीफ करनी, सर का थोड़ा सा टाइम लिया कि सर ये पर्सन है, तो सर भी आपकी बातों की वैल्यू रखेंगे, आपको सीरियस लेंगे, और सर भी प्रॉपर तरीके से आपकी लीड से बात करेंगे और क्लोज करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने लीड्स को भी वैल्यू दी है सर के बारे में, और सर को भी वैल्यू दी है लीड्स के बारे में, तो वहां पर आपकी भी वैल्यू की जाएगी कि यार ये पर्सन सीरियस है, वाकई में चाहता है कि मैं ग्रोथ करूं, तो सर भी सीरियस होकर आपकी लीड से बात करेंगे और वहां पर आपकी लीड्स क्लोज होगी। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। टाइम का थोड़ा सा आपको इस चीज का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ऐसे डायरेक्ट कभी भी किसी को कॉल नहीं करना है। इस चीज का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना। चीजें समझ में आई आप सभी को? यहाँ तक कितने पॉइंट हुए एक बार आप मुझे बता दो, फिर हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। 10 पॉइंट हो गए? क्या लगता है ये 10 पॉइंट आपके काम की चीजें या नहीं है? आपके काम की चीजें हैं? 10 पॉइंट आपको काम आएंगे? अब मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक क्या है, कोई मुझे बताएगा? क्योंकि मैं तो भूल गया हूँ, मैं बताने कुछ और आया था आप लोगों को, बट बताने कुछ और लगा हूँ।
हाउ टू इनविटेशन कॉल। ओके, क्यों किया जाता है इनविटेशन कॉल, क्या लगता है? कोई बताओ चैट बॉक्स के अंदर इनविटेशन कॉल क्यों किया जाता है? क्यों जरूरी इनवाइट करना या इनविटेशन करना? समझ में आया तो मुझे बता देना। ये तो क्लियर है मेरी